अपने विवेक से, अपनी इच्छा से दीजिए, किसी के कहने पर वोट मत कीजिए। कि हम लोग ना किसी के दबाव में है, ना किसी के प्रभाव में है, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो पार्टी विशेष हो। स्वेच्छा से देना है और राष्ट्र हित में देना है, हम तो इसी के बारे में बात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हजारीबाग में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में सारे राजनीतिक दल और प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक चुके हैं ताकि चुनावी जनसंपर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकें। और 20 मई को मतदान है, इसको लेकर सभी प्रत्याशी पूरी अपने रणनीति और नीति के तहत कई बातें अपने सजा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को साधा जा सके। इसको लेकर कई लोग एक दूसरी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी भी हाल फिलहाल में कुछ लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में जुड़ने का काम कर रहे हैं। और कई संगठन इस बार हजारीबाग में देखा जा रहा है कि सामाजिक तौर पर घोषणा कर रहे हैं कि हम इस प्रत्याशी को चुनाव में समर्थन कर रहे हैं। आज एक ऐसी ही मामला हजारीबाग शहर में छानकर सामने आया है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की क्या रणनीति होगी, क्या इनकी भूमिका होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। आज हम इसी सिलसिले में हजारीबाग के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष अरुण प्रभात सिन्हा और समाज के कई लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं अरुण प्रभात सिन्हा, अध्यक्ष जिला समिति ABKM जिला समिति हजारीबाग के नाते मैं आपको संबोधित करते हुए बताना चाहता हूं कि मैं चूंकि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा हजारीबाग जिला का अध्यक्ष हूँ, इसलिए जितने भी चित्रांश हैं वो सभी हमारी और मुखातिब हैं कि आपकी क्या राय है, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, किसके पक्ष में वोट दिया जाए, किसके पक्ष में वोट नहीं दिया जाए। चूँकि सेवक कैंप है, चूँकि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कोई भी चित्रांश चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग किसी खास व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं है। हमारा कहना है कि जो भी वोट कीजिए देश हित में कीजिए, किसी छोटे से उपलब्धि को लेकर करके वोट न करें। देश में सही सलामत रहे, हमारा देश जिस तरह से प्रगति कर रही है, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही प्रगति करता रहे। और अगर जो इस लाइन को व्यतिक्रम किया जाता है तो हमको घाटा होगा। इसलिए मैंने हर चित्रांश से यही से कहा है कि अपने विवेक से, अपनी इच्छा से दीजिए, किसी के कहने पर वोट मत कीजिए। जो भी कहना है देश के हित में कीजिए। बस इतना ही मेरा है। क्या लगता है कई संगठन, राजनीतिक संगठन अलग और समाज से जुड़े लोग भी, कई समाज खुलकर इस बार जा रहा है कि खुलकर सामने आ रहा है और सामाजिक तौर पर एक बैठक कर रहे हैं और पूरे समाज की ओर से पूरे वोट का मतलब कहा जाए तो ठेकेदारी ले रहे हैं कि पूरा समाज इस कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा। क्या ऐसा उचित है? ये अनुचित है। हम लोग किसी का ठेकेदारी नहीं लिए हैं। सवाल है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं और करना चाहते हैं और अपने विचार को लोगों को बीच में भेजना चाहते हैं कि भाई जो भी करो देश के लिए करो। मतलब जो भी निर्णय लिया जा रहा है देश के लिए, किसी भी व्यक्ति, हाँ हम तब करते हैं यदि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कोई कायस्थ प्रत्याशी होता, चित्रांश परिवार से होता तो हम जरूर खुलेआम सपोर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा चित्रांश परिवार का कोई सदस्य नहीं है, इसलिए किसी राम को चुनो, श्याम को चुनो, मोहन को चुनो, सवाल नहीं है। अपने विवेक से आप देखिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, किसको फायदा होगा इससे, वो कीजिए। देखिए ये तो एक आप बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोग स्वेच्छा से देश हित में अपने प्रत्याशी का चयन करें। ये लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का जो महापर्व है, ये मतदान गुप्त होता है। जो किसी अपने स्वेच्छा से देता है। हम अपने परिवार के सदस्य को भी मतदान के लिए जोर नहीं दे सकते कि इस प्रत्याशी को जोर दिया जाए। इसके लिए एक अपने अच्छी राय दी है। तो क्या जो अभी कुछ लोग जो सामाजिक तौर पर जो निर्णय ले रहे हैं और ऐलान भी कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि हमारे पूरे समाज की ओर से इस प्रत्याशी को सपोर्ट किया जाएगा, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं इसे अनुचित समझता हूँ। ये अपना विचार किसी पर थोपना नहीं चाहिए। क्यों? हम सभी वाले हैं और तो हम अपना निर्णय स्वयं नहीं कर सकते हैं कि वो कहेगा तब हम वोट देंगे या नहीं, वोट नहीं देंगे। हम
कोई स्वार्थ चित्रांशों को मेरे समझ से किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। और हमारे समिति में जितने चित्रांश सदस्य हैं सबों का यही विचार है, एक मत विचार, कोई डिसाइड नहीं किया है, लेकिन सारे बातों से, सारे क्रॉस सेक्शन से हमने जो बात किया है उसमें सब लोगों ने यही हमसे कहा कि ये अपने विवेक से वोट करेंगे हम लोग। सर आप इसमें कोई क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा कि मैं भी यही कह, राष्ट्रहित पर खाली एक शब्द मैं जोड़ूंगा कि राष्ट्रहित में वोट। तो ये थे अरुण प्रभात सिन्हा, अखिल भारतीय कायस्थ संघ महासभा हजारीबाग के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात का इजहार किया है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, लोग घरों से निकले, मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और मतदान को लेकर कोई भी समाज अपनी ठेकेदारी नहीं दिखा सकता, कोई किसी पर अधिकार नहीं जता सकता और न ही किसी प्रकार का दबाव बना सकता। लोग आए और मतदान करें, मगर इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि राष्ट्र हित में लोग निकले और मतदान करें। इस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, ना कोई सामाजिक दबाव है और ना किसी तरह का दबाव। लोग स्वेच्छा से मतदान कर सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद अपना आपका। परिचय दीजिए। मेरा नाम शशिकांत है, मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई हजारीबाग का महामंत्री हूँ। तो क्या कहेंगे, जो आज एक माहौल बन गया है, लोग सामाजिक तौर पर घोषणा कर रहे हैं, पूरे समाज का ठेका लेके लिए हुए हैं और लोग घोषणा भी कर रहे हैं। पिछले दिनों इस कड़ी में कई बैठकें हुई और कई समाज के लोग खुलकर सामने आए, जबकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। इस तरह की धारणा पहली बार देखने को मिल रही है कि लोग पूरे समाज की ओर से ऐलान कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता है कि कोई अपने परिवार के सदस्य पर भी दबाव नहीं बना सकता कि आप इस उम्मीदवार को लेकर मतदान करें। इस पर क्या नजरिया है कि जो सामाजिक तौर पर लोग इस तरह का ऐलान करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम अपने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के विषय में, जैसे हमारे अध्यक्ष जी कहे और हमारी पूरी कार्यकारिणी एक मत से इस निर्णय पे आई कि हम लोग ना किसी के दबाव में है, ना किसी के प्रभाव में है, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो पार्टी विशेष हो। हर कोई का मताधिकार उसका एक व्यक्तिगत मौलिक अधिकार है, जो व्यक्ति स्वयं से किसी को भी दे सकता है। इस पे अगर किसी तरह का दबाव बनाया जाता है तो वो सामाजिक और कानूनी रूप से भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। पहली बात, जो भी संगठन है, जितने भी संगठन है, चाहे वो सामाजिक किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, अगर वो चुनाव के अंदर में इस तरह की धारणा बनाते हैं कि भाई आपको इसी को वोट देना, तो ये एक बहुत ही साधारण सी चीज है कि कोई भी आदमी अगर किसी के ऊपर दबाव बनाता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी ना किसी रूप का दबाव रहता है। जी जी। चाहे वो राजनीतिक दबाव रहे, चाहे वो सामाजिक दबाव रहे, चाहे वो आर्थिक दबाव रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का इन किसी भी तरह के दबावों से कोई लेना देना नहीं है। महासभा सिर्फ और विशुद्ध रूप से सिर्फ सामाजिक कार्य करती है, लोगों के हित का काम करती है। वो चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी दूसरी जाति का भी हो, चाहे वो किसी दूसरी धर्म का भी हो। ना किसी से चंदा लेना, ना किसी के पीछे दौड़ना, ये हमारा मूल मंत्र है। इसी के तहत हम सबों से ये कहते हैं कि अगर समाज से जुड़े हैं तो सिर्फ सामाजिक उत्थान की बात करें, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के उत्थान की बात करें। अगर कोई व्यक्ति विशेष के उत्थान की बात करता है तो ये सर्वविदित है और सब लोग समझदार हैं। आज की तारीख में कोई भी साक्षरता बहुत तेजी से बढ़ रही है और सब लोग इस बात को समझते हैं कि अगर दबाव बनाया जा रहा है कि हम फलने आदमी को वोट दें, हम फलने आदमी को वोट दिलाएं, हम फलने पार्टी को वोट दिलाएं, तो वो कहीं ना कहीं से दिखाता है कि उनकी कुछ ना कुछ रिजर्वेशन इन बिटवीन है। महासभा के किसी भी सदस्य का किसी भी रूप में किसी भी से कोई लेना देना नहीं है। महासभा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करती है, देश हित की बात करती है, देश धर्म की बात करती है, सामाजिक उत्थान, सामाजिक न्याय की बात करती है। और महासभा हर वक्त उसी के लिए खड़ा है कि देश जब रहेगा तभी हम रहेंगे, जब देश ही नहीं सही रहेगा तो हम कहां रहेंगे। यही निर्णय है। तो देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ना दबाव में, ना किसी के प्रभाव में और ना ही कोई किसी के अभाव में हम लोग मतदान करेंगे स्वेच्छा से। जो हमारा अधिकार है इसको हम ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे और हम लोग उसके साथ है। हम लोग, हमारा समाज,
हमारा जो महासभा है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, ये समाज हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, और जो राष्ट्र हित में जो होगा लोग स्वेच्छा से मतदान करेंगे, इसके लिए कोई दबाव नहीं है। और इस तरह का अगर कोई करता है तो इसका ये लोग सख्त विरोध करते हैं। तो हमारे साथ और भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी आप बात करेंगे और जानेंगे। सर, इस तरह की जो अभी खुलकर समाज में एक अवधारणा बन चुकी है कि समाज के लोग एक जमा होते हैं और किसी एक व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान को लेकर घोषणा कर रहे हैं, किस नजरिया से देखते हैं आप? ये तो भाई ये अवधारणा सही नहीं है। हम लोग तो भाई मताधिकार स्वेच्छा से देना है और राष्ट्र हित में देना है, हम तो इसी के बारे में बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं। जो इस तरह से कार्य हो रहे हैं नहीं, वो गलत है, गलत है, वो गलत है। तो लोगों को मतदान के लिए एक जागरूकता संदेश बताएं। अभी जिला प्रशासन लगातार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर कई अवेयरनेस कार्यक्रम चला रही है। वोटर अवेयरनेस है, तो साइक्लोथॉन बहुत जरिया है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े, लोग जागरूक हो। क्या कहेंगे इसमें? तो हम लोग कहेंगे भाई 100% मतदान हो, हम भी इसके पक्ष में रहेंगे। हम तो कोशिश करेंगे भाई जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जहां तक मेरा भी अगर कुछ सहयोग होगा तो हम लोग को जागरूक करेंगे, वोट को मतलब बढ़ाने का कोशिश करेंगे, वोटर को बूथ तक ले जाने का कोशिश करेंगे, तो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। परिचय दिया, नाम बताइए। मेरा विभूति सिन्हा हुआ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई हजारीबाग के उपाध्यक्ष हैं। सर, क्या कहेंगे आज जो इस तरह की जो अवधारणा बन रही है? हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे कि जो लोग घोषणा करते हैं, समाज का ठेका लेते हैं और लोग खास करके जमा करते हैं लोगों को, और इस चुनावी माहौल में इस तरह से वोट को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रुपेश बिहारी लाला, मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई हजारीबाग का समाज कल्याण प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। एक बात मैं सबसे पहले आपको ये जरूर बता देना चाहूंगा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा कोई भी राजनीतिक दल का काम नहीं करती है। ये राजनीतिक पार्टी नहीं, ये सामाजिक पार्टी है। और समाज की पार्टी होने के नाते हम लोग सिर्फ चित्रांशों पर ही नहीं, अपितु दूसरे समाज के भी लोगों की मदद हम लोग खुल के करते हैं। ये जो हमारा अभी चुनाव का समय आया है, इस चुनाव में हमारे पूरे कार्यकारिणी का ये निर्णय हुआ था कि सब अपने मताधिकार अपने मत के हिसाब से करें। अगर उनको लगता है कि जो काम देश हित में हो रहा है उनको हमको मजबूत करना है तो हम उनको मजबूत करेंगे, और अगर लगता है कि किसी और सदस्य को ज्यादा हम लोग तरजीह दें तो उनको भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा समाज हमेशा से सिर्फ और सिर्फ सबका साथ और सिर्फ समाज का विकास, ये ही एक पंच लाइन पर चलते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि जहां तक जिसको भी आवश्यकता पड़े, सिर्फ हमारे समाज का ही नहीं और किसी भी समाज की अगर किसी को आवश्यकता है और वो हम लोग को पता चलता है तो हम लोग एक पैर पर दिन रात लगे रहते हैं काम करने के लिए। अभी और लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनकी राय। जो इस तरह से समाज में एक अवधारणा बन चुकी है, लोग सामाजिक तौर पर जमा करते हैं और समाज की ओर से एक घोषणा करते हैं कि इस प्रत्याशी को वोट देना, इस पार्टी को देना। किस नजरिया से देखते हैं सर? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई हजारीबाग का कोषाध्यक्ष श्री संजय कुमार सिन्हा हूं। मेरा एक ही मत है कि हम जिस समाज से आते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि कायस्थ समाज बुद्धिजीवी वर्ग है, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है 99.9% लोग यहाँ शिक्षित हैं। कोई अनपढ़ है नहीं जिसे कुछ समझाया जा सके, कुछ सिखाए। हम लोग एक चीज को हर दूसरे को भी बतलाते हैं कि देश हित, आज देश कहां तरक्की कर रहा है, किसके द्वारा तरक्की कर रहा है, इस देश को आज जिस शिखर पर जा रहा है, तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। हमारा मकसद है कि जो देश का विकास कर रहा है उसके साथ हम हैं। हमारा मत उसके साथ है, हमारा समाज को हम लोग ही कहते हैं हमारा समाज भी उसके साथ खड़ा हो। और मुझे यही कहना है कि जो देश हित में हो, चुनाव मत अपने विवेक से, अपना, हम लोग किसी के ऊपर फतवा नहीं जारी कर सकते हैं, हम लोग कोई राजनीति, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि वो काम कीजिए जो देश हित के लिए अच्छा हो। तो देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मतदान कीजिए और अपने स्वेच्छा से कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। एक अच्छी सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अभी और भी कुछ महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे मतदान को लेकर, जो हजारीबाग में लोकसभा का चुनाव 20 मई? मैं पहले अपना परिचय दे दूं आपको। मैं श्वेता सिन्हा हूँ, मैं जिला कायस्थ समाज की उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, जो भी चीजें चल रही हैं अभी
इस वातावरण में। एक तो ये होता कि ये 20 तारीख के बाद सारा खत्म हो जाएगा खेल ही, ये बरगलाने की कोशिश होती है लोगों के बीच में फैलाने की, हम ही ताकतवर हैं। ऐसा नहीं है, ताकतवर जनता होती है। एक चुनाव को जिताने और प्रत्याशी को जिताने के लिए ताकतवर जनता होती है। जितनी भी चीजें हो रही हैं ये बेबुनियाद हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब किसी को बहकाना और ये करने की बात होती है। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि जो भी जनता है वो अपने विवेक से एक अच्छे राष्ट्र को निर्माण में सहयोग करे और उनको लाने की कोशिश करें। तो इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्र हित में मतदान करे और जो राष्ट्र के लिए बढ़िया हो, राष्ट्र हित की बात करे, उसके लिए बात करे। सर, आप अभी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे कई समाज के लोग जमा है। मतदान को लेकर जो समाज एक जमा होता है, अभी कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है कि ये समाज लोग खड़ा हो रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि हमारे समाज के सारे लोग एक साथ मतदान करें। ये किसको किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, ये तो सही बात है कि हमारा समाज एक है। हमारा जो चित्रांश भगवान और चित्रकूट भगवान के हम लोग वंशज हैं और हम लोग एक हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन है कि अपना अपना विचार है कि कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है। और हम लोग जो सोच रहे हैं कि देश राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर, और हम लोग शुरू से ही मतदान करते आए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार भी सभी लोग राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर ही मतदान करेंगे। तो परिचय दिए सर अपने। भैया मुरारी सिन्हा नाम हुआ मेरा। तो ये मुरारी सिन्हा थे, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। इन्होंने भी अपने विचार रखे और भी यहाँ लोग हैं, इनसे भी हम जाने हैं। सर, अपना विचार रखे जो 20 मई को हजारीबाग में मतदान होने। मैं अखिल भारतीय कायस्थ समाज के उपाध्यक्ष हूँ, भैया संतोष कुमार सिन्हा। हम लोग जितना भी मत देंगे सभी राष्ट्रीय हित में देंगे और हम लोग का एक ही मकसद है, अपना विचार बस राष्ट्र हित। तो इन्होंने भी राष्ट्र हित की बात कही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अजय कुमार अमेस्टा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा हजारीबाग के संगठन मंत्री हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज जा रहा था कि कायस्थ समाज किसी पर्टिकुलर लोगों का वोट देने की बात बोल रहा है। हम कार्यकारिणी के द्वारा आज के 2 महीने पहले पारित हो चुका है कि हम न किसी का समर्थन कर रहे हैं, न किसी दल, न किसी निर्दलीय का विरोध कर रहे हैं। हम राष्ट्र हित में, लोगों के हित में, समाज हित में, हम ही सभी नागरिकों ने, एक कायस्थ समाज के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि अपने अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए मतदान में भाग लें, अधिक से अधिक लोगों को मतदान बूथ पर भेजें। हम लोग इसमें कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अपना वोट दें ताकि मतदान 100% हो। और इसकी जागरूकता जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा किया जा रहा है। और हम किसी का न समर्थन कर रहे हैं, न किसी का विरोध कर रहे हैं। हम चित्रांश ये निर्णय लिया है कि अपने विवेक के आधार पर अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में अपना मतदान करें। और इसी में जो कुछ लोगों का कहना था कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा किसी का वोट दे ले, ये गलत है। जिनके द्वारा ये दिया गया है वो फर्जी तरीके से दिए हैं और हम चित्रांशों को एक गलत मैसेज देकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कार्यक्रम रखे हैं ताकि वो जो भूमिका निभाए हैं अफवाह फैलाने का, वो सभी कायस्थ समाज ये समझ लें कि आपका अपना अधिकार मौलिक अधिकार है। अपने विवेक से, स्वविवेक से राष्ट्र हित में मतदान करें, मैक्सिमम मतदान करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ा, अपनी एकता को प्रदर्शित करें। और यही मेरा उद्देश्य है कि वोट दें, वोट दें, वोट दें। तो देखिए, इन्होंने जागरूकता के तहत अभी कहा है कि वोट जरूर दें, आपका मौलिक अधिकार का प्रयोग करें और मतदान करें, लेकिन किसी के बहकावे में ना करें और किसी के दबाव में, और सामाजिक जो दबाव आज खास बनाया जाता है उसको इन्होंने सिरे से दरकिनार करते हुए कहा कि निकले घरों से और अपने मताधिकार का प्रयोग करें जो आपको अच्छा लगे, लेकिन एक अच्छी सरकार और राष्ट्र हित में अपना मतदान करें। सर, आप क्या कहेंगे? मैं संजय सिन्हा, मैं ये कहना चाहता हूँ अपना मतदान के विषय में कि हम लोग एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और हम लोग किसी के दबाव में वोट नहीं दे सकते हैं। हम लोग अपना विचार खुद रखते हैं, अपना दिल से, दिमाग से सोच के सही निर्णय लेंगे। किसी
किसी की। तो देखिए इन्होंने भी कहा है कि दबाव में वो मतदान नहीं करेंगे। देखिए यहाँ महिलाएं हैं जो समाज से जुड़ी हुई हैं और काफी एक्टिव है, क्या कहेंगे जो आज ये इस तरह का नजरिया एक बनता जा रहा है? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं रश्मि लाला जिला महिला प्रकोष्ठ की महामंत्री हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, हमारे समाज का भी यही कहना है कि मतदान सभी को करना चाहिए और सभी को अपने विवेक से करना चाहिए, क्योंकि इतनी बुद्धि हम सभी के पास है कि हमें किसे मतदान करना चाहिए और किसे नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम यहाँ नहीं बोलेंगे, सिर्फ अपने मतदान का उपयोग करें और उसे सही तरीके से यूज करें, बस यही कहना चाहेंगे। तो देखिए रश्मि लाला ने भी कहा है कि मतदान करें और स्वेच्छा से करें, किसी के दबाव में न करें और किसी के प्रभाव में। अभी यहाँ महिला मोर्चा की जो यहाँ जिला अध्यक्ष है यहाँ अर्चना सिन्हा जी, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अभी हजारीबाग का माहौल है, चुनावी माहौल, और इस तरह से जो लोग समाज को जमा कर जो घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं मतदान को लेकर? सबसे पहले तो सभी को जोहार। मेरा नाम अर्चना सिन्हा है, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष के पोस्ट पे है और सभी को सबसे पहले बोलेंगे चित्रगुप्त भगवान की जय। हम लोग सब बुद्धिजीवी वर्ग है, हम लोग कोई किसी से कम नहीं है और हम लोग तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि पहले तो आप लोग 100% मतदान जरूर करें, अपने अपने घर से निकलें, जलपान बाद में, मतदान पहले। और ऐसा है कि हम लोगों को कोई बरगलाने का भी कोशिश किया जा रहा है और हमको ये समझ में नहीं आता है कोई कैसे बता सकता है कि कल हम क्या खाना खाएंगे, कल हम क्या कपड़ा पहनेंगे। ये पहले लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम चित्रांशों की ओर से पहले ही बहुमत लोग पहले ही दे दिया। ऐसा नहीं है, हम अपना विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने दिल से पहले सोचेंगे कि हमको किसको वोट देना है और वोट तो 100% देंगे और जो जीतेगा वही सिकंदर। धन्यवाद। तो ये थी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अर्चना सिन्हा, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात का इजहार किया है कि लोग मतदान करें और ये कैसे हो संभव है जबकि कोई परिवार का सदस्य एक दूसरे पर दबाव नहीं बना सकता। ये तो समाज की बात है। हम इन्होंने कहा कि समाज हित में सारे कार्य होने चाहिए, मगर इस तरह से वोटिंग को लेकर एक दबाव बनाना ये अनुचित है और इसको इन्होंने सिरे से दरकिनार किया, कहा कि अपने स्वेच्छा से मतदान करें। और भी यहाँ लोग हैं, सर क्या कहेंगे? हजारीबाग में 20 मई को मतदान होना है। नाम बिपिन बिहारी, हाँ, अखिल भारतीय कास्ट महासभा का उपाध्यक्ष एवं संयोजक। हम लोग को वोट अपने स्व विवेक से देना है, किसी के प्रभाव या दबाव में वोट नहीं करना है। अगर कोई राजनीतिक दल कहता है कि अखिल भारतीय कास्ट महासभा हमारे साथ है और पूर्ण रूपेण हम उसके सहयोग से हम जीत रहे हैं, तो ये अफवाह फैलाने का जो ये जरिया है, ये बदनाम करने का जरिया है, बदनाम करने का तरीका है। इस तरह हम लोग को सिर्फ स्व विवेक से वोट देना है और इस बात का ध्यान देना है कि जो राष्ट्र का विकास कर सके, जो जिससे राष्ट्र सुरक्षित हो, उसी को हम लोग को वोट देना है। नाम बिपिन बिहारी। सर क्या कहेंगे? हजारीबाग में 20 मई को मतदान होना है, एक अवधारणा बन चुकी है, लोग समाज को जमा करते हैं और वोट का ठेकेदार बनते हैं और जबरदस्ती एक ऐलान भी करते हैं और लोगों पर भी दबाव बनाते हैं कि हमारे समाज इस कैंडिडेट को वोटिंग करेगा। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए माननीय पत्रकार महोदय, बाहर में कौन समाज किस तरीके से राजनीति को, अपने समाज को संगठित करके क्या कर रहा है, इस बात से मैं विशेष इत्तेफाक नहीं रखता। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का एक साधारण सिपाही हूँ मैं, अनूप सिन्हा नाम है मेरा। मैं कायस्थ महासभा में इसलिए भी यहाँ आज मौजूद हूँ कि महासभा के सिद्धांत और संविधान के अनुसार अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सामाजिक संस्था है और गैर राजनीतिक है और वोट मौलिक अधिकार है। अभी अभी आपने स्वयं कहा है कि ये गुप्त मतदान है। ये मतदान हम अपनी पत्नी पर भी दबाव डालकर किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में नहीं करवा सकते। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सभी सदस्यों ने करीब करीब जो यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, साफ साफ कह दिया है कि यह स्वविवेक पर निर्भर करता है कि हम किसको वोट करेंगे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा किसी को भी ये निर्देश या आदेश दे ही नहीं सकती। ये बियॉन्ड पावर ऑफ कायस्थ महासभा है, ये पावर के विपरीत है, ऐसा कर ही नहीं सकती। राजनीति हमसे बिल्कुल अलग है
हम सामाजिक संगठन हैं, हम कल्याण हेतु समाज का गठन किए हैं, चित्रांश के कल्याण हेतु और चित्रांश के साथ साथ समाज के अन्य गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो अक्षम हैं, जिनको सक्षमता के लिए जो कुछ भी ईश्वर की प्रेरणा से प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए कायस्थ महासभा का जन्म हुआ है और यही काम कर भी रही है। लेकिन चूंकि अभी राजनीतिक रंग में डूबा हुआ है पूरा देश, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारे संगठन को करना चाहिए। ये बिल्कुल उनकी समझ से बाहर हो चुका है, क्योंकि राजनीति के रंग में इतना रंगा गया है कि अब चश्मा लगा लिए हैं राजनीति का, और नतीजा है कि सामाजिक संस्था दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी सेवा भाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, राजनीति ही दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से कि कोई भी कायस्थ का कोई भी महापरिवार, कोई भी चित्रांश महापरिवार किसी भी सूरत में निर्देशित नहीं कर सकता। ये मौलिक गुप्त मतदान है, एक गुप्त मतदान है। और ये संदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से आपके द्वारा प्रसारित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी के दबाव में आकर अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करे और किसी के दबाव में आकर किसी तरह से लोभ, किसी तरह से मोह, किसी तरह का व्यक्तिगत उनके साथ में लगाव का प्रदर्शन नहीं करे। उनको लगता है कि आज हमारा देश को क्या जरूरत है, उसके लिए कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए सही होगा, ये निश्चित रूप से उनको मतदान करें। कोई निर्देश, कोई आदेश और किसी तरह का कोई संदेश, सिर्फ यही है। परिचय दिया आपने। मेरा नाम अनूप सिन्हा है। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जिसके माननीय अध्यक्ष श्री अरुण प्रभात सिन्हा जी हैं, उनका एक सिपाही हूं और कायस्थ महासभा में कायस्थों के और अन्य लोगों के कल्याण के लिए ही मौजूद हूं। तो यहाँ पे और भी यहाँ लोग आए हुए हैं और इनसे अभी हमने बात हुई और फिर दोबारा इनसे बात करेंगे और कुछ अन्य जानकारियां भी लेंगे। सर, 20 मई को मतदान होना है, हजारीबाग में लोकसभा चुनाव है, क्या कहेंगे, क्या कुछ यहाँ निर्णय लिया जा रहा है? बहुत सारे लोग समाज के ठेकेदार भी बन रहे हैं, समाज के जमा करते हैं और ऐलान करते हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? मैं पहले भी बोल चुका, अभी फिर बोल रहा हूँ। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा हजारीबाग माननीय अध्यक्ष श्री अरुण प्रभात सिन्हा के नेतृत्व में जो है, वो स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है और सभी लोग एक सर्वमत से पारित किए हैं कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में चित्रांश परिवार जितने भी हजारीबाग जिला के हैं, वो अपने सविवेक से बिना किसी दबाव में, किसी दल के दबाव में, किसी भी व्यक्ति विशेष के दबाव में अपना मत का प्रयोग न करें। अपने स्वविवेक से अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए जो सक्षम है, जो देश हित में, समाज हित में कार्य करेगा, क्योंकि एक राजनीतिक गैर राजनीतिक संस्था है, उसे अपना समर्थन प्रस्तुत करें, अपना समर्थन दें। और एक विशेष अपील हजारीबाग की जनता से है, चित्रांश परिवार से है, अन्य लोगों से है कि 100% वोट के लिए, देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, देश को गौरव बढ़ाने के लिए अपने घरों से निकलें और मतदान करें। 100% कम मतदान प्रतिशत ना हो, एकजुट से पहले मतदान, तब जलपान, जो देश की नारा है, सबों का नारा है, उस नारा को आगे बढ़ाते हुए पहले वोट दें, वोट दें, वोट दें। हम एक ही बात बार बार करें, जो नारा है कि पहला वोट, तब देश का निर्माण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कोई अपने आप किसी पर लाछना लगाते हैं, लेकिन अभी अब निकलते नहीं है। तो उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए वोट दें, वोट दें, वोट दें, राष्ट्र निर्माण के लिए वोट दें और एकजुट होकर वोट दें। धन्यवाद सर। तो इन्होंने भी कहा है कि देखिए, पहले जलपान फिर मतदान, और हजारीबाग जिला प्रशासन सहित पूरा चुनाव आयोग लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकले और मतदान करें। चुनाव आयोग और हजारीबाग जिला प्रशासन इसको जोरदार तरीके से लगी हुई है कि लोग 100% मतदान करें और जागरूक होकर मतदान करें और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूर मतदान करें। तो अभी हम यहाँ, तो देखिए अभी अर्चना सिन्हा जो है अभी काफी उत्साहित है और इन्होंने
इनके द्वारा वोटर अवेयरनेस का एक कार्यक्रम भी चलाया गया हजारीबाग में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो अभी हम यहाँ पहुंचे हुए थे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के यहाँ पे जो बैठक थी, और यहाँ पे जिला अध्यक्ष देखिए अरुण प्रभात सिन्हा है, और ये कायस्थ सभा महासभा का ये यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, और ये देखिए यहाँ पे इनके द्वारा ये कॉपीराइट नंबर है या पंजीयन संख्या भी है, और यहाँ लगे लोग बैठे हुए हैं। हम सारे लोगों को तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। हम अपने लाइव सेक्शन में जुड़े हुए हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चित्रांश परिवार पूरे यहाँ बैठक किया तो वोटर अवेयरनेस को लेकर। और हाँ, तो इन्होंने देखिए इन्होंने भी पूरा एकता का सबूत दिया है, और इस बात को क्लियर तौर पर कहा है कि किसी के दबाव में और किसी के प्रभाव में और किसी भी तरह का अभाव में पर मतदान न करें। ये आपका गुप्त मतदान है, मौलिक अधिकार है, और राष्ट्र हित में मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उत्तर झारखंड।